ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो थर्ड पार्टी है, तो उनके बीच में क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी, देखिए, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते हैं। न तो आपके पर्सन उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, न वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर ट्रस्ट कर पा रही है। थर्ड पार्टी भी ऐसे काम कर दिए हैं थर्ड पार्टी ने, जिससे कुछ कुछ उसकी गलतियां आपके पर्सन के सामने आ गई, इसलिए आपके पर्सन उस पर नज़र रखते हैं और ये उन पे नज़र रखती है या रखता है, जो भी है, मेल फीमेल बॉडी में। और दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति निगेटिव थॉट चलते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में ये कुछ भी अच्छा करें, थर्ड पार्टी वैसे कुछ अच्छा करती नहीं है। आपके पर्सन कुछ अच्छा सोच भी रहे होंगे, तब भी थर्ड पार्टी उसको रॉन्ग वे में ही ले जाती है। और जब वो रॉन्ग वे में ले जाती है या ले जाता है, तो फिर आपके पर्सन भी फिर इसी एनर्जी में आते हैं कि ये कभी कुछ अच्छा सोच नहीं सकती उनके बारे में, और उनकी ग्रोथ के बारे में है, उनकी उनकी प्रॉस्पेरिटी यानी उनके मनी के बारे में, उनके डिवोशन के बारे में, हर चीज़ को ये थर्ड पार्टी गलत कहती है, हर चीज़ को, हर बात को गलत कहती है। और इसीलिए आपके पर्सन की नज़रों में वो पूरी तरह से गिरती जा रही है। और शक, तो अगर इस रिश्ते में आप कुछ बचा है तो यहाँ मुझे शक दिख रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा दिखावा हो रहा है ये कि सब कुछ ठीक है, ये दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ये थर्ड पार्टी लोग दिखावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन किसी के सामने जब ये जाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। यानी घर वालों को या आसपास के लोगों को पता है कि इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, बस सब ड्रामा हो रहा है, सब कुछ ठीक होने का ड्रामा किया जा रहा है, ठीक कुछ नहीं है, बस एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। और देखिए, किसी तरीके से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। किसी तरीके से रिश्ता चल जाए, दुनिया समाज हंसे नहीं, मजाक ना बनाए। मुझे लगता है कि आपको छोड़ के ये खुद गए हैं उस थर्ड पार्टी में, तो इन्हें ये लग रहा है कि अब अगर ये रिश्ता टूटा तो आप भी क्या कहोगे और समाज भी क्या कहेगा। इस वजह से किसी तरीके से उसको बचाने की, उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि बचाना बहुत मुश्किल लग रहा है इनको। इनको ये लग रहा है कि बचना आसान नहीं है, फिर भी किसी भी तरीके से बचाया जा सके। साथ ही उसकी ज़रूरतें पूरी करते करते इनका बजट गड़बड़ा रहा है। अब इनकी अर्निंग से ज़्यादा उसके खर्चे हो रहे हैं, तो वहाँ भी ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ये त्रस्त हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ। और वो थर्ड पार्टी भी सेटिस्फाई नहीं है, उसको मोर मोर मोर, ये दिल मांगे मोर, यानी उसको ज़्यादा 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 चाहिए। और इनके पास उतना नहीं है। इनके पास कितना भी हो, ये अगर करोड़पति भी होंगे तब भी ये थर्ड पार्टी की नज़रों में कुछ भी नहीं होंगे। उसके एम्बिशंस, उसकी ख्वाहिशें अरबपतियों वाली होंगी। फिर ये जो भी होंगे उससे कई गुना ज़्यादा उसकी ख्वाहिशें होंगी। ये कैपेबल होके भी उसकी पूरी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उसकी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा ही, मतलब ऐसी हैं कि पूरी दुनिया की संपत्ति उसी को मिल जाए, दुनिया में बेस्ट वही कहलाए। और देखिए, द सन, अब ये इनका जो रिश्ता है, ये जगलिंग वाला रिश्ता जो था, बैलेंस बनाना, ये एक नए मोड़ पे आ रहा है। ये जो मोड़ आ रहा है, इस मोड़ पे आपके पर्सन को ये समझ आ जाएगा कि इस रिश्ते में ज़्यादा दिन तक अब चला नहीं जा सकता, ये रिश्ता अब और निभाया नहीं जा सकता। ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक बोझ बन गया है। इस बोझ को ज़िंदगी भर ढोया नहीं जा सकता। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में आ रहा है। यानी आपके पर्सन जो एक लीक पीट रहे थे, लीक पीटने का मतलब है कि भाई
अगर फैमिली ने गले बांध दी है या बांध दिया है, ये पर्सन शादी हो गई है या कमिटमेंट दे दिया है, तो अब इस रिश्ते को निभाना ही है एनी हाउ, जैसे निभा सकें वैसे निभाना ही है। वो जिस तरीके से चले जा रहे थे ना, अब इनको ये समझ आ रहा है कि जो सामाजिक बंधन होते हैं, जो फैमिली के जो बंधन होते हैं, इससे बाहर निकल के भी कुछ किया जा सकता है। अब समाज ने तो बंधन बना दिया कि नहीं, तुम्हें ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है, और वो जान लिए लेने के लिए आमादा है। फैमिली ने तो कह दिया नहीं, तुम्हें यहीं रहना है, इसी के साथ रहना है, और वो जीने नहीं दे रहा। वो पर्सन, वो डेविल एनर्जी उनको जीने नहीं दे रही। तो फिर क्या समाज और परिवार को देख के रहा जाएगा? जब तुम्हारी जान पे बनाई है, जान पे बनाई का मतलब है दम घुट रहा है, उस पर्सन के साथ एक पल सुकून से नहीं जिया जा सकता, तो क्या बस फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में बस उसी के साथ रहा जाएगा? ये बात आपके पर्सन को समझ आ रही है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो जो सोसाइटी, जो फैमिली मुझ पर ये प्रेशर बनाती है कि अब ये यही पर्सन मेरी डेस्टिनी है, मुझे इसी के साथ रहना है, तो उन लोगों को तो कुछ झेलना नहीं पड़ रहा, ये सोसाइटी और फैमिली को तो कुछ झेलना नहीं पड़ रहा, झेलना तो मुझे पड़ रहा है ना, दम तो मेरा घुट रहा है ना। सोसाइटी को क्या जा रहा है, उसने तो बस ऑर्डर दे दिया कि बस तुम इसके साथ ही रहो। अरे कोई इसके साथ रह के दिखाए, तब वो मुझसे कहे कि तुम्हें इसके साथ रहना है तो मैं शौक से रहूं। जो इसके साथ रहेगा उसका जीना मुहाल हो जाएगा, तो फिर मैं कैसे रहूं? ये अपने आप में ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, यानी सेल्फ लव में आ रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन अपने लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया। ये जो बैलेंस बना रहे थे ना, ये जगलिंग करे जा रहे थे कि संभाल लो किस तरीके से रिश्ता संभल जाए, इन्हें समझ आएगा ये नहीं संभलेगा, तब जाके इनको ये अपनी सोल की सुनना शुरू करेंगे। यानी इनकी सोल इनसे कह रही है कि भाई इतनी जगलिंग मत करो, एक किनारा पकड़ो। एक एक ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी भर बैलेंस बनाओ। जो रिश्ता किसी कीमत पर नहीं निभ रहा है तो उसको बस गिव अप करो, वो नहीं निभेगा। आप अगर ये चाहो कि कोई पर्सन बदल जाए, तो कोई पर्सन नहीं बदलने वाला। वो विरले डिवोटी होते हैं जो खुद को बदलते हैं, वो डिवोटी ही होते हैं जो खुद को बदलते हैं, बाकी नॉर्मल लोग खुद को नहीं बदलते हैं। तो इनको ये बात समझ आ रही है कि इस थर्ड पार्टी से अगर ये उम्मीद करेंगे कि ये कुछ भी थोड़ा सा भी बदल जाए, तो ये नहीं बदलने वाली। इनको खुद को बदलना पड़ेगा, इनको खुद को सेल्फ लव में आना होगा, इन्हें अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी होगी, इन्हें अपनी सुख शांति को प्रायोरिटी देनी होगी। उससे उम्मीद करें कि वो इनके लिए कुछ कर देगी या कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो थॉट इनके मन में आ रहे हैं, ये जो सोल इनको समझा रही है, बिल्कुल सही समझा रही है। देखिए, सेल्फ लव की बात हुई, ट्रांसफॉर्मेशन की बात हुई। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन फीमेल बॉडी में हो, किसी किसी भी और के पर्सन भी होंगे फीमेल बॉडी में। यहाँ पे मेल फीमेल एनर्जी तो दोनों आई हैं, बट हो सकता है किसी के लिए किसी के पर्सन फीमेल बॉडी में, तो उनके लिए भी मैसेज है कि आपके पर्सन अगर फीमेल बॉडी में हैं, तब भी वो इतने स्ट्रांग होने लगे हैं कि वो उस डेविल एनर्जी को, यानी वो जो थर्ड पार्टी है, उसके अगेंस्ट स्टेबल होने लगे हैं। उन अगेंस्ट स्टेबल होने का मीनिंग है कि वो जो उसके अगेंस्ट थॉट आ रहे हैं कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, इस पर्सन को साइड करना है, इस पर्सन की अब सुननी नहीं है, ये पर्सन मेरे कंट्रोल में, मेरे अकॉर्डिंग मेरी ज़िंदगी में रहता है, तब तो ठीक है। जैसा मतलब मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मेरे सुख दुख का ध्यान रखे, तब तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में रह सकता है, अदरवाइज ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं रहेगा। तो जो आपके पर्सन, जिनके भी पर्सन फीमेल बॉडी में थे, और फीमेल बॉडी के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा फीमेल मेंटल, और मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, बट फीमेल बॉडी थोड़ा वीक, फिजिकली वीक होती है, तो इसलिए उतना फेस नहीं कर पाती है। बट यहाँ आपके पर्सन अगर फीमेल बॉडी में भी हैं, तब भी वो भी इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि उन्हें वो सामना कर रहे हैं। वो मतलब डू एंड डाई वाली सिचुएशन जो होती है ना, कि क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, मुझे तुम बर्दाश्त नहीं हो तो नहीं हो, क्या कर लोगे, ये वाली एनर्जी आपके पर्सन की होती जा रही है। और ये तब हो रही है जब आपके पर्सन सेल्फ लव में आ रहे हैं। और सेल्फ लव में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी सोल समझा रही है कि बेटा जरा समझो, कब तक चलेगा, कब तक त्रिशंकु बन के लटके रहोगे। तब जाके ये सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, तब जाके ये डोमिनेंट हो रहे हैं, तब जाके ये कह रहे हैं कि साम्राज्य मेरा है, मेहनत मैं करती हूँ, और मैं मेहनत करता हूँ तो फिर हुकूमत भी मेरी चलेगी। जैसे ही इस एनर्जी में आते हैं, ये समझ रहे हैं सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, यानी इन्हें सच्चाई समझ आ रही है, थर्ड पार्टी की सच्चाई समझ आ रही है। और ये जैसे ही कंट्रोल करने लगते हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी कोई इमोशनल ड्रामा कर देती है, या कर देता है, या फिर कोई धमकी कि मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो तुम्हें फंसा दूंगा, और किसी भी तरीके की, या मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग वाली एनर्जी यहाँ आ रही है।
इस तरह की धमकियां देके आपके पर्सन को प्रेशराइज कर देता है। आपके पर्सन है तो इस एनर्जी में, उनकी सोल तो इस एनर्जी में है, बट उनको मैनिपुलेट करके, उनको उलझा के, उनको इस तरीके से, यानी मैं तुम्हें सब जगह बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को बदनाम कर दूंगा, यानी एक पर्सन के माता पिता तक जब बात आती है तो वो पर्सन प्रेशर में आ जाता है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता को झेलना पड़ेगा, तो जाके आपके पर्सन प्रेशर में आते हैं। ये थर्ड पार्टी प्रेशर बना लेती है या बना लेता है, जो भी है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँगी, इस कार्ड को देख के मैं आपसे कहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हुए हैं, आप उन्हें लीजिए और थर्ड पार्टी का नाम लेके मारक मंत्र कीजिए, बेझिझक कीजिए। ये मत सोचिएगा कि मारक मंत्र उल्टे पड़ जाते हैं। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप सताए गए हो, तो मारक मंत्र उल्टे नहीं पड़ेंगे। अपने गुरुदेव को याद करके मारक मंत्र शुरू कीजिए इस थर्ड पार्टी में, क्योंकि आपके पर्सन सेल्फ लव में आते हैं, अपने पे ध्यान देने लगते हैं, उसको गिव अप करते हैं कि भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और फिर भी थर्ड पार्टी उन्हें प्रेशराइज कर लेती है, उन पर प्रेशर बना लेती है। इसलिए इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको अपने पर्सन का सपोर्ट करना ही होगा। देखिए आपके पर्सन, देखो जब प्रेशर बनाती है तो आपके पर्सन क्या करते हैं, फिर बिल्कुल ही डिटैच होके कि मुझे किसी की सुननी ही नहीं है, मेरे आसपास कोई आना ही नहीं चाहिए, इमोशन लेस हो जाते हैं। इमोशन को बिल्कुल, इमोशन रहने नहीं चाहिए, एक भी फीलिंग है तो कोई भी शौक, यानी कुछ भी खाने के लिए भी ऐसे कोई चीज़ पसंद है तो, मतलब एक टाइम होता है जब माँ बाप के राज्य में बच्चों का मन करता है कि ये खाना वो खाना, शौक पूरे होते हैं माँ बाप के राज्य में, और फिर जब खुद कमाना शुरू करते हैं तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो वो आपके पर्सन ने फिर इस एनर्जी में आ जाते हैं। जब इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है तो आपके पर्सन सोचते हैं क्या ज़िंदगी में रह गया, अब क्या शौक करना, क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, बस चुपचाप अब तो यही है कि इसकी तरफ ध्यान ना जाए, वो बेस्ट रहेगा। इनका अब सुकून, इनका शौक जो कुछ रह गया वो इतना रह गया है कि बस इसकी तरफ ध्यान ना जाए, क्योंकि ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वो, तो ये कहते हैं कि मेरे नसीब में ये क्यों लिखी थी, ये क्यों लिखा था। बहुत ज़्यादा, मतलब सारी, ऐसा नहीं कि इमोशनल है नहीं, बट गलती से भी किसी भी इमोशन, मतलब कोई भी चाहत अपनी, मतलब मन को मार देना, बिल्कुल मन को मार दिया है। और अगर आपने मारक मंत्र नहीं किए तो ये इस एनर्जी में और ज़्यादा चलते चले जाएंगे कि देखना ही नहीं किसी की तरफ, जब दुनिया देखना ही नहीं चाहेंगे, ये बस एक पपेट बन के रह जाएंगे, तो फिर कैसे ये आगे बढ़ेंगे, कैसे कैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी। इनका अपनी स्किल पे इंट्यूटिव होना अच्छी बात है, जो कि ये हो रहे हैं इंट्यूटिव। जब जब थर्ड पार्टी ज़्यादा परेशान करता है तो ये इस तरीके की बातें सोच लेते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बट कहीं क्लाइमैक्स पे तो पहुंचना पड़ेगा। ये उससे अगर डिटैच भी होते हैं, डिटैच तो हो गए हैं, उसकी सच्चाई तो ये जान गए हैं, अब कोई लेना देना नहीं है, बट ये इनकी खुद की हीलिंग तो ज़रूरी है ना, हैप्पीनेस तो ज़रूरी है, वो दिमाग से निकल जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन वो दिमाग, मतलब उससे दूर रहना, उससे मतलब ना रखना, उसके बाद भी स्ट्रेस में रहना, ये घातक है ना इनके लिए। कोई इंसान अगर कितना भी स्ट्रेस दे रहा हो, बट हम स्ट्रेस ले नहीं रहे हैं, हम उसकी बातों पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, हम अपने आप में खुश हैं, तो ये बेटर है इस बात से कि इंसान को हम की तरफ देख नहीं रहे, लेकिन मेरे दिमाग में वो इंसान है, उसकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में दर्द दे रही हैं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो आपके पर्सन की प्रॉब्लम है कि भले ही ये थर्ड पार्टी से ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपना करवा लेते हैं, मतलब अपना करवा लेते हैं, मतलब ये है कि अपने हिसाब से भी ये निर्णय अब लेने लगे हैं, अपने अपने ज़िंदगी के डिसीजन छोटे बड़े ये लेने लगे हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आज़ादी वाली एनर्जी में आते हैं, वैसे ये प्रेशराइज कर लेता है, और तब फिर ये इस एनर्जी में आ जाते हैं कि ये एम्प्रेस की एनर्जी में होने के बावजूद भी, कि अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होने के बावजूद भी ये इतने इस एनर्जी में आते हैं कि चलो छोड़ो, क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे, अब दुनिया से कोई, यानी एक वो सॉन्ग है ना कि सॉन्ग याद आते आते जो वहाँ से स्लिप हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी आप, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि कुछ भी समझ ना आना, कुछ भी फील ना करना, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये सॉन्ग अगर आपको सुनाई दे रहा है या कहीं से आ रहा है, कोई गा रहा है आपके सामने, या आप इस गाने को गुनगुना रहे हो कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी की वजह से ये इस एनर्जी में गए हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ यहाँ क्या है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 2 ऑफ वेंट्स, एंड नेक्स्ट अपने आप गिरा है कार्ड, देखिए 2 ऑफ वेंट्स के बाद आया है स्टार। जो मैंने अभी एनर्जी आपको बताई थी कि आपके पर्सन
इमोशंस को बिल्कुल साइड कर देते हैं, सोच लेते हैं मुझे अब लेना देना नहीं है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में यानी इनकी सोल में, इनकी सोल इनको कह रही है कि तुम्हें एक तो चुनना होगा। यानी 2 स्वॉर्ड उठा रखी हैं और आंखों में पट्टी बांध रखी है, यानी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो था कि 2 स्वॉर्ड उठा ली और आंखों पे पट्टी बांध ली। तो इनकी सोल इनसे कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हवा में तीर मारने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें किनारा पकड़ना होगा, तुम्हें एक ऑप्शन चूज करना होगा। यानी सोल जो है वो इन्हें किसकी तरफ गाइड करती है, अपने सच्चे प्यार की ओर, अपने सच्चे प्यार को चूज करने के लिए गाइड करती है कि अपने सच्चे प्यार को चूज करो, यानी अपनी अपनी चाहतों को चूज करो। इनकी चाहत आप रहे हो, मजबूरी में ये उधर गए हैं और फिर भी उधर इन्होंने 100% देने की कोशिश की है, बट अब थर्ड पार्टी तो डेविल है, तो डेविल की 100% पूर्ति कोई कर नहीं सकता। तो इनकी सोल कह रही है कि तुम इस एनर्जी में नहीं जाओ, इंट्यूशन को तो फॉलो करो, वो ज़रूरी है, स्किल पे ध्यान दो, बट चूज़ तुम्हें एक को करना होगा। तुम अपनी एक जिसमें तुम्हें सुकून मिलता तुम उसको चूज़ करो, तुम जाओ अपने पर्सन की हो। यहाँ पर ट्रैवल की भी एनर्जी है। इस दुनिया में जिसको तुम अपनी दुनिया मानते हो, जिसके साथ तुम्हें दुनिया भर की खुशी मिलती है, तुम उसकी तरफ जाओ। और इनको खुशी दुनिया भर की आपके साथ मिलती है, बट फंस गए वहाँ पे, अब वहाँ से निकले कैसे। तो इनकी सोल इनको गाइड कर रही है कि तुम सेल्फ लव में आओ, अपने अपने लव को प्रायोरिटी दो और अपने लव की तरफ जाओ। और ये इनकी ये अपनी सोल की बात सुनेंगे जरूर। विद इन टू वीक आपको इनकी जुबान से अगर आपकी बातचीत होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि ये अब आपको फॉलो कर रहे हैं, ये अब आपको चूज करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। ये बात आपको विद इन 2 वीक आपको समझ आ जाएगी, या इनका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको बता देगा, या यही आपसे कुछ कह देंगे, आपको उसके बारे में बता देंगे। ये बात विद इन 2 वीक आपको समझ आ जाएगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये आपके साथ अपना रिश्ता संभालना चाहते हैं। इनकी विश आप हो, इनकी खुशियाँ आप हो, ये आपसे अपना रिश्ता संभालना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के लिए तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये अपने इस मकसद में जल्दी पूरे हों, ये डिवाइन इनका ये मकसद जल्दी पूरा हो। इनकी सोल जो इनको गाइड कर रही है कि तुम एक को चूज करो, तुम अपनी प्रायोरिटी को। ये जो इधर स्टार का कार्ड है, डिवाइन को कह रहे हैं कि तुम अपने स्टार यानी खुद तुम स्टार हो और अपनी शाइन को चूज करो, और आप दोनों एक दूसरे की शाइन हो। तो डिवाइन इनको कह रहे हैं कि तुम अपनी शाइन, अपनी हैप्पीनेस को, और आप लोग स्टार सीड भी हो सकते हैं, इसको चूज करो। और विद इन 2 वीक ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे आपको चूज करने का। तो मेरी शुभकामना है कि ये डिसीजन ये बहुत जल्दी लें और आप पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है,
आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।